इस वीडियो में मैं होली नाइट्स की थ्योरीज के बारे में बात करूंगा और मैं यहाँ पर कोई भी फालतू की डिटेल्स को डिस्कस नहीं करूंगा, ना ही आप लोगों का टाइम वेस्ट करूंगा। सो अलाउ मी टू रोल द इंट्रो एंड कम टू द पॉइंट। सबसे पहली थ्योरी है होली नाइट्स जो हैं वो एम्परर्स ऑफ द सी के क्लोन्स हैं। जैसे सेराफिम्स वॉरलॉर्ड्स के क्लोन हैं, उसी तरह से होली नाइट्स एम्परर्स के क्लोन हैं। आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। और इसके लिए जो रीजंस हैं हम उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीजन, ओरिजिनल एम्परर्स 4 हैं और अगर टोटल एम्परर्स की बात की जाए तो वो 6 हैं। लेकिन होली नाइट्स की जो शैडो हमें दिखाई गई है उसमें टोटल 9 कैरेक्टर्स थे और शायद उससे ज़्यादा भी होली नाइट्स हो सकते हैं। तो इस थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए हम अभी के लिए ऐसा भी मान सकते हैं कि एम्परर्स के साथ साथ कुछ और जो स्ट्रॉन्ग पायरेट्स थे, जैसे कि जेबेक, रॉजर और शेकी, इनका भी क्लोन बनाया गया हो, पर इसके भी होने के चांसेस बहुत कम हैं। अब मैं इस बात को भी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। सेराफिम्स जो हैं वो कहानी में अभी अभी आए हैं और इसके पहले वेगापंक ने ये एक्सपेरिमेंट क्यूमा पर किया था उसे सेराफिम बनाने के लिए, और जब वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तब वॉरलॉर्ड्स के क्लोन जो कि सेराफिम्स हैं उन्हें बनाया गया। तो इट इज़ वेरी हाईली अनलाइकली कि वेगापंक सीधे किसी एम्परर के डीएनए को लेगा और उस पर एक्सपेरिमेंट करके एक क्लोन बनाएगा बिना उसके रिस्क को जाने हुए। और इसी बात को प्रूव करने के लिए माय लॉर्ड मैं एक और पॉइंट रखना चाहूँगा, और वो ये है कि चैप्टर 1054 में अकाइनू ने होली नाइट्स को मेंशन किया था, जिसका मतलब ये है कि होली नाइट्स बहुत पहले से एग्जिस्ट करते आए हैं। उन्हें 1-on-1 कोई नहीं जानता, पर उनके एग्जिस्टेंस को बहुत सारे लोग जानते हैं। इवन चैप्टर 1084 में ड्रैगन ने भी इस बात को कंफर्म किया कि उनकी असली लड़ाई तब शुरू होगी जब होली नाइट्स बैटल में आ जाएंगे। तो थ्योरी नंबर 1, जिसके हिसाब से होली नाइट्स एम्परर्स के क्लोन हैं, वो फ्लॉप हो जाती है। अब दूसरी थ्योरी के बारे में बात करते हैं कि होली नाइट्स का जो कैप्टन है वो शैंक्स का ब्रदर है या फिर क्लोन है। अब ये थ्योरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और होनी भी चाहिए, क्योंकि एपिसोड 887 में हमें जो दिखा था कुरोसे से मिलता हुआ, उसके चेहरे का ना तो हमें लेफ्ट साइड देखने को मिला था और ना ही दोनों हाथ देखने को मिले थे। तो यहाँ पर हम ये चीज़ कंफर्म नहीं कह सकते कि वो शैंक्स ही था। दूसरा पॉइंट यहाँ पर नोटिस करने वाला ये है कि इनके बीच में हमें थोड़ी सी जो कन्वर्सेशन देखने को मिली थी, उसमें एक गुरुसे इससे कहता है कि अपने स्टेटस के हिसाब से उसे पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और उसके बाद गुरुसे गार्ड्स को बाहर भेज देते हैं और शैंक्स या उसके भाई के साथ अकेले रूम में रहते हैं, जो कि इस बात को साबित करता है कि गोरोसे उस इंडिविजुअल पे भरोसा करते हैं। और ये बात का सेंस तभी बनता है जब वो लोग उसे बहुत टाइम से और बहुत अच्छे से जानते हों कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। और अगर मुझे गेस करना हो तो वो जो कैरेक्टर वहाँ पर आया था मोस्ट प्रोबेबली वो शैंक्स के बारे में ही बात करने के लिए आया था। और अगर ये थ्योरी सच होती है तो उसका फाइनल ओपोनेंट कौन होगा, शैंक्स या लूफी? और मुझे बेट करना होगा तो मैं लूफी पे बेट करूंगा, क्योंकि शैंक्स के पास और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं करने के लिए। अब तीसरी थ्योरी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उसके भी सच होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, तो हम लोग उसे भी डिस्कस करते हैं। और ये थ्योरी है कैप्टन ऑफ होली नाइट्स शैंक्स ही है और बाकी के जो 9 इंडिविजुअल थे वो शैंक्स का क्रू है। अब ये थ्योरी सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। पहले हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि ये थ्योरी सही कैसे हो सकती है। तो शैंक्स के बारे में हमें लिटरली कोई आइडिया नहीं है। वो बस थोड़े पैनल्स में दिखता है, अपना काम करता है और चला जाता है। वानो आर्क के बाद हमें ये पता चला था कि वो वन पीस को लेने जा रहा है, और फिर हमें पता चलता है कि वो एल्बाफ में जाके पार्टी कर रहा है। तो ये क्या बोलता है, क्या करता है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके प्लान्स क्या हैं, वो हमें कुछ नहीं पता। तो अगर ये एक ट्रेटर भी होता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं होना चाहिए। अब अगर इस बारे में बात करें कि शैंक्स ट्रेटर या फिर होली नाइट्स का कैप्टन नहीं हो सकता है, तो उसके लिए सिंपल सा रीज़न है। अगर वो होली नाइट्स का कैप्टन होता तो वो गम गम नोमी, जिसका रियल नाम निका निका फ्रूट है, उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट से चुराता ही क्यों, और चुराने के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट उस पर भरोसा क्यों करती या फिर उसके साथ अलाइन क्यों होती कि उसे इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट होली नाइट का कैप्टन बनाया जाता। तो इविल शैंक्स वाली थ्योरी जो है वो नहीं हो सकती है। शैंक्स एक डबल एजेंट हो सकता है, पर इन द एंड वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को ही बिट्रे करेगा, किसी और साइड को नहीं। आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप कोई इंटरेस्टिंग थ्योरी जानते हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊंगा आपको शाउट आउट देते हुए। एंड अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।